सो गाइस, ये है हमारी निफ्टी की एक मंथली स्ट्रेटजी एंड पे ऑफ चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में यहाँ से जाता है देन हमारा इसके अंदर कोई भी लॉस नहीं है। ये स्ट्रेटजी हमारी कंप्लीटली जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 46% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। एंड ये पे ऑफ चार्ट है उस मंथ का जिस मंथ में मार्केट हमारे अगेंस्ट मूव कर रहा है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि हम स्टिल यहाँ पे काफी अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है। सो इस स्ट्रेटजी को हमें कैसे डिप्लॉय करना है, इस स्ट्रेटजी को हमें कैसे मैनेज करना है अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट रह जाता है, एंड उस सिचुएशन के अंदर भी हमें कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाना है, वो सब हम सीखेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए एंड लाइव मार्केट के समय आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए। एंड गाइस, जो भी मैं यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी समझाता हूँ या फिर कहीं भी आप और स्ट्रेटजीज देखते हैं तो उनको खुद से एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखना ताकि आपको स्ट्रेटजी के अंदर अच्छी तरह यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाए। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते सीधा वीडियो की तरफ एंड समझते हैं हमें स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले हम नवंबर मंथ में यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी लगा दिखाने वाला हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है देन हमें इसको कैसे जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करना है एंड इसके अंदर हमारे कैसे प्रॉफिट्स रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मंथली स्ट्रेटजी है तो आपको उसको मंथली एक्सपायरी में ही लगाना है। तो 28 नवंबर की हमने यहाँ पे एक्सपायरी चूज कर ली है एंड स्टार्टिंग करनी है आपको मंथ के फर्स्ट डे पे ही, जो भी आपका फर्स्ट ट्रेडिंग डे होगा। एंड टाइमिंग हमारी रहेगी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। आप कभी भी इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एट द मनी देखना है। एट द मनी यहाँ का 24,050 का। एंड नाउ अब आपको एट द मनी से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट दूर आकर आपको एक लोट यहाँ पर बाय कर लेनी है। एंड नाउ आपको अब यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दूर जाके 2 लोट सेल कर देनी है। यहाँ पर 2 लोट्स को यहाँ पर सेल कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है जो हमने लास्ट वाली सेलिंग करी है 2 लोट्स के अंदर उससे भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट दूर, एंड वहाँ पर जाके आपको एक लोट फिर से बाय कर लेनी है। यानी कि हमने 24,350 पे सेलिंग करी थी 2 लोट्स के अंदर, अब आपको एक लोट फिर से बाय कर लेनी है 24,750 पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा यहाँ पर। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मार्केट आपके फेवर में रहता है यानी कि मार्केट यहाँ से 2% तक भी ऊपर जाता है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड मार्केट अगर यहाँ से कितना भी नीचे चले जाए, मार्केट यहाँ से कितना भी गिर जाए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, तब भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। सो ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। आप इसको कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों साइड से बना सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें पुट साइड में जाने में प्रॉफिट होगा। एंड अगर आपको इसको कॉल साइड से बनाना है तो आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी पुट वाली। सो ये चीज़ आपको क्लियर है आई होप। एंड अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। एंड अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंचती रहे। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है एंड या फिर साइड में जाता है तब भी हमें यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम 5.5% का प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5.6% का हमें प्रॉफिट होगा मंथली के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है एक मंथली स्ट्रेटजी के हिसाब से। एंड जरूरी नहीं है कि आपको 5.6% का पूरा प्रॉफिट लेके ही निकलना है यहाँ से। तो जब भी आपको 3 से 4% तक का भी प्रॉफिट यहाँ पर नजर आता है तब भी आप उसे लेकर निकल जाएंगे तो भी आपको एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो। कि हमारा मार्जिन आप देख सकते हैं, मार्जिन हमारा काफ़ी कम यूज़ हो रहा है। एक लोट के अंदर ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज़ का मार्जिन हमारा यूज़ हो रहा है। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मार्जिन हमारा यूज़ हो रहा है जनवरी से पहले, यानी कि अब जो हमारा मार्जिन लगने वाला है यहाँ पे 3 गुना लगेगा। क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो निफ्टी का लोट साइज यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। अभी आपको 2025 से पहले जो लोट साइज था वो था 25 लोट्स का निफ्टी के अंदर, बट अब 2025 से आपको जो यहाँ पे लोट साइज हो चुका है वो है 75 लोट्स का। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 लोट्स के अंदर कर लेते हैं अभी के लिए। तो 4.5-5 लाख के आसपास का आपका इसके अंदर मार्जिन लग रहा है 10 लोट्स के अंदर। एंड आपको जो एडजस्टमेंट करनी है वो तभी करनी है आपका जब ये वाला ब्रेक इवन ब्रीच हो जाएगा। उससे पहले आपको उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। उससे पहले हम इसको सिर्फ जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आगे चलते हम एक दिन करके देखते हैं हमारे इसके अंदर ब्रेक इवन ब्रीच होता है कि नहीं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 नवंबर को ही हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें 19,000 तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। एंड हमारी जो कैपिटल यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले 4.5 लाख दिखा रहा था अब 3.5 लाख दिखा रहा है। तो वो थोड़ा यहाँ पर फ्लक्चुएशन चलता रहता है, इसलिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन ही लेकर चला कीजिए थोड़ा बहुत हमेशा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड इस मार्जिन के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 5.5% का तो ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट हो ही चुका है। बट यहाँ पर जो आपको इस मार्जिन के हिसाब से प्रॉफिट हो सकता है वो है 7.5% का। तो इसी हिसाब से आपको अगर 5.5% का प्रॉफिट नजर आ रहा है तो आप इसको यहाँ पर बुक करके निकल सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपका बन चुका है यहाँ पर ऑलरेडी। अभी आपको उसको लास्ट तक ले जाकर दिखा देता हूँ कि हमारा इसके अंदर लास्ट पूरे मंथ में क्या यहाँ पर प्रॉफिट रहता है पूरे नवंबर के मंथ में। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट आना है वो है 8% का। एंड 8% का हमारा प्रॉफिट यहाँ पर आ चुका है। सो अब इसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा रुक के यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि 18 तारीख तक ही हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था 25,500 रुपये के आसपास का वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर आप सोचेंगे कि मार्केट इस पीक के आसपास बंद हो जाएगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसके लिए अगर आप वेट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नुकसान भी हो सकता है क्योंकि अगर मार्केट में थोड़ा मूव आ गया तो आपका मार्केट रेड जोन में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना। जब भी एक अच्छा 3-4% का 5% का प्रॉफिट आपको दिखता है तो आप उसको बेच जाकर यहाँ पे बुक कर सकते हैं या फिर इसको जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है वो बता देता हूँ। अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है, अब आपको जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कर लेना है इसको। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमने जो यहाँ पे सेलिंग कर रखी है 2 लोट के अंदर, यानी कि हमने जो डबल क्वांटिटी में सेलिंग कर रखी है उसको आपको सिंपली हाफ क्वांटिटीज बुक कर लेनी है। तो उसके हम यहाँ पर 10 लोट्स बुक कर लेंगे।
एंड आपकी जो स्ट्रेटजी है यहाँ पर सिंपली कन्वर्ट हो चुकी है जीरो लॉस के अंदर। एंड यहाँ पर जो आपका मिनिमम प्रॉफिट होने वाला है वो भी यहाँ पे 22,500 का, यानी कि आपको जो करंटली प्रॉफिट हो रहा है वो है 25,000 का, एंड आपको जो मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पर होगा वो है 22,500 रुपये का। एंड अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके दोबारा ऊपर जाने लगता है देन आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दोबारा से हो सकता है। एंड अगर आपने इसकी लास्ट वाली लेग जो हमने बाई करी थी उसको भी आप यहाँ पे बुक कर लेते हैं देन आपकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से नजर आएगी। आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पर होने वाला है 24,000 रुपये का, जो कि ऑलमोस्ट आपका सिमिलर प्रॉफिट जो भी करंटली चल रहा है। एंड अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके दोबारा से अप साइड की तरफ भी मूव करने लगता है देन आपको इसके अंदर ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ तक का भी प्रॉफिट हो सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता है एक मंथली स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो। सो गाइस आई होप कि आपको यहाँ तक का पार्ट अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो उसको हमें जीरो लॉस के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम समझते हैं कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट मूव करने लग जाता है देन उसको हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको एडजस्टमेंट्स करनी है एंड कैसे उस स्ट्रेटजी को हमें प्रॉफिट के अंदर लेके आना है। सो अभी हम इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। एंड अब चलते हैं दिसंबर वाले मंथ में। दिसंबर वाले मंथ में हम स्टार्टिंग कर देंगे 2 दिसंबर से ही, जो भी हमारा पहला वर्किंग डे होगा। टाइमिंग हम वही रखेंगे 10 बजे के आसपास। एंड मंथली इसके अंदर हम यहाँ पे एक्सपायरी चूज़ कर लेंगे। मंथली एक्सपायरी हमने चूज़ कर ली है। एंड हमारा स्ट्राइक प्राइस सेक्शन उसी तरह से रहेगा, 200 पॉइंट दूर जाकर हमें एक लॉट बाय करनी है, उससे और 100 पॉइंट दूर जाकर हमें 2 लॉट यहाँ पे सेल कर देनी है। एंड अब आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट दूर जाके फिर से एक लॉट आपको बाय कर लेनी है। वेब स्टार्ट आपका दोबारा से बन के रेडी है उसी तरह से। 2% तक का हमारे पास ब्रेक इवन है अभी। एंड मार्केट जितना भी यहाँ पे नीचे चले जाएगा हम उसके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 5% का अभी भी प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है मिनिमम। यहाँ पर मार्जिन देखेंगे तो दिसंबर वाले मंथ में भी आपका जो मार्जिन है वो लग रहा है ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास का। मैं जनवरी वाले मंथ में भी आपको लगा के दिखा दूंगा कि कितना मार्जिन अब आपका लगने वाला है। अब इसको यहाँ पर 10 लॉट्स के अंदर कर लेते हैं, 4.5-5 लाख के आसपास हमारा इसके अंदर मार्जिन लग जाएगा। अब चलते हैं एक ही दिन करके आगे। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 दिसंबर को हमारा जो ब्रेक इवन है यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। अब टाइम आ चुका है हमारा एडजस्टमेंट्स करने का। एडजस्टमेंट जिसके अंदर आपको क्या करनी है मैं समझा देता हूँ। एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा, उस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा जब भी आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना कि जितना भी कैपिटल है आपको सारा लगा देना है इसके अंदर, कम कैपिटल के साथ ही आप इसके अंदर ट्रेड करना ताकि आपको एडजस्टमेंट करते हुए यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि हमने जब ट्रेड को स्टार्ट करा था उस टाइम हमारा जो स्पॉट प्राइस था वो क्या था। अगर वो आपको याद नहीं है तो आप हमने जो सबसे पहले बाइंग करी थी उससे आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने सबसे पहले 200 पॉइंट्स दूर जाके हमने एक लॉट बाय करी थी। सो हमने जब बाइंग करी थी उसका स्ट्राइक प्राइस था 24,350 का। तो 24,350 से हम 200 पॉइंट दूर जाएंगे, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो हमारा स्ट्राइक प्राइस बनेगा 24,150 का। तो 24,150 के आसपास का उस टाइम हमारा स्पॉट रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है कि अपना जो उस टाइम स्पॉट था उससे आपको 1500 पॉइंट दूर आ जाना है। 24,150 से 1500 पॉइंट दूर आएंगे तो आपका बनेंगे ऑलमोस्ट 25,600 650 के आसपास का। तो वहाँ पर जाकर आपको सिंपली एक लॉट सेल कर देनी है। अब सेलिंग करने का भी यहाँ पर एक क्राइटेरिया वो क्या मैं बताता हूँ आपको। तो पहले चलते हैं 25,600 700 के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो 25,700 वाला स्ट्राइक प्राइस है उसका जो यहाँ पर प्रीमियम है वो है 40 रुपीज़ का ओनली। तो इससे हम सेल करके कुछ ज़्यादा हमें प्रॉफिट होने वाला नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में एंड वहाँ पर जाके हम सेल करेंगे 25,700 वाला प्रीमियम। नेक्स्ट एक्सपायरी में जाते हैं, 30 जनवरी के एक्सपायरी में जाते हैं एंड अब हमें सेल करना है 25,700 वाला प्रीमियम। तो 25,700 वाला हम यहाँ पे प्रीमियम देखते हैं एंड इसका आप स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं। इसका स्ट्राइक प्राइस है ऑलमोस्ट 163 का। तो इस स्ट्राइक प्राइस को आपको यहाँ पर सेल कर देना है या फिर आप यहाँ पर 25,500 वाला स्ट्राइक प्राइस सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका लिक्विडेशन कोई भी इशू नहीं आएगा। वो आप उस टाइम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई लिक्विडेशन इशू नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर 25,700 वाले भी सेल कर सकते हैं। अगर कोई लिक्विडेशन इशू आ रहा है तो आप 1-2 स्ट्राइक ऊपर नीचे भी यहाँ पर सेल कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 25,500 वाला भी यहाँ पे सेल कर देता हूँ एक लॉट के अंदर तो भी यहाँ पे कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। बट अब आपको यहाँ पे पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो आपका पे ऑफ चार्ट यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है एंड मार्जिन देखेंगे तो आपका मार्जिन भी यहाँ पे बढ़ चुका है। बट अब आपको यहाँ पे जो पे ऑफ चार्ट देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे कम्प्लीटली लॉस नजर आ रहा है ऊपर की साइड में। बट ये यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे पे ऑफ चार्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारी 2 महीने की एक्सपायरी इंक्लूड हो चुकी है। तो अब ये काइंड ऑफ कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी बन चुकी है। सो जब भी आपके यहाँ पर एक स्ट्रेटजी के अंदर 2 मंथली एक्सपायरी या फिर 2 वीकली एक्सपायरी, 2 या 2 से ज़्यादा वीकली मंथली एक्सपायरी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, तब आपका जो पे ऑफ चार्ट है वो इस तरह से थोड़ा अजीब दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एक्सपायरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसको यहाँ पर सही से समझने के लिए हमें क्या करना है, हम इसको एक बार यहाँ पर अनटिक कर देते हैं। हमारी जो दिसंबर वाली एक्सपायरीज थी उनको यहाँ पर अनटिक कर देते हैं एंड अब आप देखेंगे जो हमने यहाँ पर जनवरी वाली एक्सपायरी में सेलिंग करी है सिंगल क्वांटिटी के साथ, तो उसका जो हमारा ब्रेक इवन है 4.3% का, इस ब्रेक इवन को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। सो ऑलमोस्ट 25,750 का जो हमारा ब्रेक इवन है ये है हमारा यहाँ पर रियल ब्रेक इवन। इस ब्रेक इवन के हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना है। अभी हम उसको दोबारा से टिक कर लेते हैं सबको। सो इस पे ऑफ चार्ट को आपको भूल जाना, इस पे ऑफ चार्ट का आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब आपको इसको एक एक दिन करके आगे बढ़ेंगे एंड इसके अंदर हमें आप स्टॉप लॉस जो रखना है हमारा, बिना स्टॉप लॉस के हमें इसके अंदर काम नहीं करना है। अब हमें जो इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है हमने जो यहाँ पे लास्ट वाली सेलिंग करी है उसके हिसाब से।
तो हमने जो लास्ट सेलिंग करी है 244 पॉइंट का हमें इसके अंदर प्रीमियम रिसीव हुआ है। तो इस प्रीमियम का जब हमें 50% का यहाँ पर लॉस नज़र आ जाएगा, यानी कि ये वाली लेग अगर हमें 50% से ज़्यादा लॉस दिखाने लग जाती है या फिर 50% के अराउंड हमें यहाँ पर लॉस नज़र आता है इस वाली लेग के अंदर, लास्ट वाली लेग के अंदर, देन हमें इस अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पर स्टॉप लॉस बुक कर लेना है। अभी एक एक दिन आगे चलते हैं एंड देखते हैं हमें इसके अंदर स्टॉप लॉस बुक करना पड़ता है या फिर हमारा इसके अंदर भी प्रॉफिट आ जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके हमारा जो लॉस है वो यहाँ पर कम हो रहा है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनली जो हमारी स्ट्रेटजी है वो 13 तारीख के आसपास हमारी प्रॉफिट के अंदर आ चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 3% का प्रॉफिट हमारा बन रहा है, वो भी 10 लाख के मार्जिन के ऊपर। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है हमारा, क्योंकि 27,000 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल चुका है आधे महीने के अंदर ही अंदर। आप चाहो तो उसको यहाँ पर बुक कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है। एक मंथली स्ट्रेटजी के हिसाब से 3% 2% का भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट माना जाता है ऑप्शन सेलिंग या फिर किसी भी आप यहाँ पे स्ट्रेटजी के अंदर देखेंगे तो। और आगे चलते हैं, 4% का प्रॉफिट आ रहा है करंटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 61,000 रुपीज़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 7.5% का। और आगे चलते हैं, सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 75,000 रुपीज़ का हमारा करंटली प्रॉफिट नज़र आ रहा है। सो इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट यहाँ पर आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सो एडजस्टमेंट के बाद जीरो लॉस के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है आपको, उसके लिए भी सिंपल सा तरीका है। तो हमने जो लास्ट वाली सेलिंग करी है उसमें आप देख सकते हैं कि उसके अंदर हमारा जो प्रीमियम काफ़ी छोटा हो चुका है, वो ऑलमोस्ट 85% उसके अंदर डिके आ चुका है। सो अब इसके पास हमें कुछ ज़्यादा रिसीव करने के लिए है नहीं, तो उसको हम यहाँ पे सिंपली बुक कर लेंगे। तो स्ट्रेटजी आपकी जीरो उसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है सिंपली, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉफिट काफ़ी कम है ऊपर जाने के बाद। सो इसका इलाज करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमने जो डबल क्वांटिटी के अंदर सेलिंग करी है उसमें से भी हाफ क्वांटिटी आपको दोबारा से सेल कर देनी है, यानी कि बुक कर लेनी है। तो अब आप देखेंगे तो आपका पे ऑफ चार्ट है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। एंड अगर मार्केट इसी पोजीशन में हवा बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, देन आपको जो प्रॉफिट रहेगा वो है मिनिमम टू मिनिमम 74,000 के आसपास का। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगता है तब आपको यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करने लग जाता है तो। एंड हमने जो लास्ट वाली बाइंग करी है उसको भी आप यहाँ पर बुक कर लेते हैं। देन आपको जो यहाँ पर पे ऑफ स्टार्ट है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। मिनिमम प्रॉफिट आपका इस जोन के अंदर होगा 74,000 रुपीज़ का। ऊपर जाने पर हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन में होगा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। सो आई होप गाइस कि आपको स्ट्रेटजी अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है स्ट्रेटजी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मैंने आपको उसके अंदर 2 महीने का बैक टेस्ट करके दिखाया है। एंड आप लोगों को इसके अंदर सभी पिछले 1 साल का बैक टेस्ट करके ज़रूर देखना कैसे स्ट्रेटजी ने वर्क करा है, कहाँ पर हमें इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ी है। एंड एडजस्टमेंट के बाद हमारा इसके अंदर प्रॉफिट रहा है लॉस रहा, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन कीप रीडिंग कीप रनिंग।